बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। यानी गुनाह से कितनी भी दूरी बना लो, कानून के हाथ एक ना एक दिन पहुंच ही जाते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है दहेज के इस मामले में, जहां आरोपी की सजा माफ तो कर दी गई थी, लेकिन अब कोर्ट ने उस राहत को रद्द कर दिया है और उसे दोबारा जो आरोपी है उसे सरेंडर करने का आदेश दे दिया है। चलिए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल ये पूरा मामला है 1 सितंबर 2024 का और बिहार के गोपालपुर थाना क्षेत्र का, जहां एक एफआईआर दर्ज होती है और उसके मुताबिक मृत महिला है उसकी शादी करीब 1.5 साल पहले हुई थी और उनकी मां लाल मुनि देवी ने आरोप लगाया था कि उसकी शादी के समय 20 लाख रुपए नगद और करीब 6 लाख के जेवर उन्हें दिए गए थे और इसके बावजूद भी ससुराल पक्ष की भूख कम नहीं हुई और वो लगातार उनकी भूख बढ़ती गई और इसी के चलते आरोपी पति और उसके परिवार ने लगातार गाड़ी और अन्य सामान को लेकर उनकी बेटी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, शादी के 6 महीने के अंदर ही पति के किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध थे, उसकी बात भी उन सबके सामने आई और जब मृतका ने इसका विरोध किया तो उसकी मौत हो गई। मतलब उसको शायद उनके पति पर ये आरोप है, उनके ससुराल पक्ष पर आरोप है कि उन्होंने उसी के साथ ये सारी वारदात की है। और इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई है वो भी बहुत ही अचंभित करने वाली थी। रिपोर्ट के अनुसार महिला की मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि उसके सिर की हड्डी टूटी हुई थी, दिमाग की नसों में गंभीर चोट थी और यहाँ तक कि उसका सीना और दिल तक फट चुका था। सोचिए, इतनी दर्दनाक मौत किसी महिला की होती है और वो भी दहेज के लिए, तो उस आरोपी को सजा ना मिले या फिर सजा होने के बाद उसे रिहा कर दिया जाए, तो ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। किसी को इतनी बड़ी गलती की सजा क्यों नहीं मिली, ये एक ही बहुत ही सोचने पर मजबूर कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट की फैसले पर सवाल उठाया है और शीर्ष अदालत ने कहा है कि हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद महत्वपूर्ण सबूतों को नजरअंदाज करके एक मैकेनिक अप्रोच अपनाई। बेंच ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के समाज में दहेज हत्याएं एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है और ऐसे में अदालत की जिम्मेदारी है कि वो सबूत की गहराई से जांच करें और केवल जेल की अवधि और ट्रायल की धीमी गति के आधार पर जमानत देना जनता का न्याय प्रणाली से भरोसा कम करता है। और इसके साथ ही अगर प्रताड़ना के कारण आत्महत्या भी हुई है तो वो भी कानूनन दहेज हत्या किशोरी में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरोपी पति 1 सप्ताह के भीतर सरेंडर करे और साथ ही निचली अदालत को भी निर्देश दिया गया है कि इस मामले का ट्रायल अगले 6 महीने में प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही और इस खबर पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।